जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सफ़र इस सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के जो हिंदी है उसका 3rd चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, और जिसके राइटर हैं जयप्रकाश नारायण जी। उसका मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को यहीं तक जरूर देखिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं, मतलब संपूर्ण क्रांति किसने लिखा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है मोहन राकेश, तीसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण एंड चौथा ऑप्शन है अजय जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकनायक किसे कहा गया है। ये जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, इसके अंतर्गत लोकनायक किसे कहा गया है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा ऑप्शन है रामनाथ गोयनका, और तीसरा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु एंड चौथा ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण के भाषण के अंश का शीर्षक है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है ओ सदा निरा, दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति, तीसरा ऑप्शन है अर्धनारीश्वर एंड चौथा है प्रगति और समाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के भाषण का एक अंश है और वह शीर्षक है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद चौथा नंबर अपना क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है 1979 ईस्वी को, दूसरा है 1998 ईस्वी को, तीसरा है 1905 ईस्वी को एंड चौथा है 1947 ईस्वी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1998 ईस्वी को उन्हें क्या मिला था, तो भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है बलिया, दूसरा ऑप्शन है सिताब दियारा, तीसरा ऑप्शन है आपका राघोपुर दियारा एंड चौथा है आपका छपरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सिताब दियारा। सिताब दियारा क्या है, एक गाँव है जहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ है। इतना बात आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है लालू प्रसाद यादव, दूसरा ऑप्शन है देवीलाल एंड चौथा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रताप सिंह एंड चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था, तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया था, अर्थात वही छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो पहला इसमें है दलविहीन सरकार, दूसरा सरकार की गलत नीतियाँ, तीसरा है लोक कल्याण कार्यक्रम एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं वो क्या है, भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ है। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण जी का निधन किस दिन हुआ था, मतलब जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है 8 अक्टूबर 1989 ईस्वी को, और 7 अक्टूबर 1979 ईस्वी को, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को, या फिर 11 अक्टूबर 1989 ईस्वी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अर्थात हो जाएगा यहाँ पर 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है। किसके अनुसार, तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला है नेताओं के हाथ में, दूसरा है पुरानी पीढ़ी के हाथ में, या फिर नई पीढ़ी के हाथ में, या फिर कोर्ट के हाथ में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नई पीढ़ी के हाथ में, यानी कि न्यू जनरेशन है उसी के हाथ में क्या है, भविष्य का माने देश का भविष्य है अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अपना कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है हंसते हुए मेरा अकेलापन, दूसरा प्रगति और समाज, तीसरा है बातचीत एंड चौथा है संपूर्ण क्रांति। तो आप जानते हैं तो संपूर्ण क्रांति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की रचना से संबंधित है। किस रचना से संबंधित है?
तो इसमें पहला निबंध, दूसरा कविता, उपन्यास, नाटक। अर्थात यहाँ पर जो आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है वो क्या है, जयप्रकाश नारायण की क्या है रचना से, मैंने इसमें निबंध है कि कविता है कि उपन्यास है कि नाटक है, इनमें से क्या है ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अर्थात रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या है, एक कविता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग बहुत प्यार से। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गरीबों की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, कहा गया है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है बातचीत, दूसरा है शिक्षा में, एंड तीसरा है संपूर्ण क्रांति, एंड चौथा है प्रगति और समाज। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात संपूर्ण क्रांति। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन अपना कहता है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना किया है, किस पार्ट से संबंधित है। ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है जबकि लोकतंत्र की स्थापना है, तो यह किस पार्ट से लिया गया है यह आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे देखा है कि सिपाही की माँ, दूसरा शिक्षा, तीसरा संपूर्ण क्रांति, एंड चौथा प्रगति और समाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात संपूर्ण क्रांति। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति जो हुआ था उसका नारा किसने दिया था। पहला इसमें है दिनकर जी, दूसरा है जयप्रकाश नारायण जी, तीसरा है मोरारजी यानी देसाई, इसके बाद चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिया था। तो आपको पता है कि पटना में दिया था। कब दिया था, तो 5 जून 1974 ईस्वी को दिया था। और 1974 ईस्वी में क्या हुआ था, छात्र आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो पटना में 5 जून को वो क्या दिए थे, तो संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दिए थे। कौन, तो जयप्रकाश नारायण जी। इतना तक क्लियर है दोस्तों। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हर्षोदयाल था। ठीक है, उनके पिता का नाम, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, मतलब कितने ईस्वी में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। और निधन कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। ठीक है, इसमें कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन है कि अक्टूबर में जन्म लिए थे और अक्टूबर में इनका निधन भी हुआ था। किनका, तो जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है, उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए प्रभावती देवी उनकी पत्नी का नाम है। किनका, तो जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन की बताइए जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, है ना। तो जयप्रकाश नारायण जो है उसको अमेरिका का दलाल कहा गया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा कि अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, इसके बाद कहता है क्वेश्चन आपका 20 क्या कहता है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात स्वामी सत्यदेव जी के भाषण सुने, उसके बाद वो कहाँ गए, अमेरिका गए जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, मोटिवेट होके। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने ISC मतलब इंटर का एग्जाम, यानी कि इंटर साइंस से, यानी कि ISC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम, है ना। यानी कि साइंस से वो परीक्षा कहाँ से पास किए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थात बिहार विद्यापीठ से क्या किए, वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई की है ना। इतना बात क्लियर है। इसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने, कितने ईस्वी में बने, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 1928 ईस्वी में, दूसरा है 1927 ईस्वी में, एंड तीसरा है 1938 ईस्वी में, एंड चौथा 1924 ईस्वी में। तो मेरे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बन गए। कौन, जयप्रकाश नारायण जी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, है ना। अगर नहीं याद हो तो फिर से वीडियो को वॉच कर लीजिए पुनः दोबारा, 100% आपको याद होने की संभावना है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।